फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी जो सीरीज़ है 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज़ है ये, है ना। तो देखिए इसमें जो है अभी हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करा हुआ है, इसको अभी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, है ना। आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उड़ीसा का फार्मासिस्ट एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी झारखंड में आपका वैकेंसी आई है उसमें भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का जो आपका वैकेंसी आई है, दिल्ली में तो बहुत ही अच्छी अभी और भी वैकेंसी आ गई, तो दिल्ली में भी काफ़ी आप ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपको ये सीरीज़। ओके, और बाकी आपके जो भी सिपोही फार्मासिस्ट का एग्जाम है, ठीक है, तो आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, स्टेट या सेंट्रल लेवल का जो भी आपका फार्मा का एग्जाम है, ठीक है, सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो बहुत सारा लगभग सारा ही सिलेबस हम इसमें कवर कर चुके हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है उसको भी हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। तो ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होने वाली है, तो आप जो है इसको अपने किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी जो है हम लोग इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। हाँ, क्वेश्चन है देखिए, बाइल इज फॉर्म्ड इन, तो कह रहे हैं बाइल कहाँ पर बनता है, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज और डियोडिनम। देखिए बाइल कहाँ बनता है, बाइल की फॉर्मेशन तो लीवर में होती है, बाइल बनता तो लीवर में, बट बाइल स्टोर अगर आपसे कहें बाइल स्टोर कहाँ होता है तो आप कहें गोल ब्लैडर में। अब बाइल का स्टोर होता है गोल ब्लैडर में और बनता कहाँ है, लीवर में बाइल बनता है। तो ध्यान रखना है, बाइल इज फॉर्म्ड इन लीवर एंड स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। बहुत बार नहीं, बाइल इज फॉर्म्ड इन, ये क्वेश्चन ना बहुत बार बहुत से एग्जाम में आया है, 3-4 एग्जाम में रिपीट हुआ है हमारे फार्मासिस्ट के। ओके, नेक्स्ट है डिग्लूटिशन इज अ टर्म रिलेटेड टू, तो डिग्लूटिशन का मतलब बताइए। च्यूइंग है, स्वेलोइंग, च्यूइंग या बाइटिंग। तो डिग्लूटिशन मतलब होता है स्वेलोइंग। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी बात सही है। क्या लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो बिल्कुल सही बात, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर होता है। ओके, पैंक्रियाज हीटेरोक्राइन ग्लैंड, देखिए पैंक्रियाज जो होता है, इन्होंने कहा पैंक्रियाज हीटेरोक्राइन ग्लैंड, तो बिल्कुल सही बात है कि पैंक्रियाज जो है आपका ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। पैंक्रियाज जो आपका हीटेरोक्राइन ग्लैंड में आता है, दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, देखिए माउथ से स्टमक में जो फूड ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस को क्या कहोगे, पार्टूरिशन कहेंगे, डिग्लूटिशन, मैस्टिकेशन, मिक्टूरेशन। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिग्लूटिशन कहेंगे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ओके, डिग्लूटेशन मतलब हमने देखा स्वेलोइंग होता है ना, इसका मतलब मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा फूड हमारा पुश होता है फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू द इसोफेगस एंड देन पुश्ड टू द स्टमक। ओके, तो डिग्लूटेशन कह दीजिए, स्वेलोइंग कह दीजिए। नेक्स्ट है पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, देखिए पेप्सिनोजन जो है आपका जाइमोजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन जो है एक्टिवेटेड होता है, कौन करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, कौन, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, इनन। तो आपका जो HCl होता है ना, ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं। देखिए HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन टू पेप्सिन विच ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, है ना, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। पेप्सिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय चीफ सेल, है ना, तो हमारे स्टमक में चीफ सेल है, वहां से हमारा पेप्सिनोजन जो है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल नॉट टेक प्लेस, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर नहीं होता, माउथ। देखिए माउथ में तो आपका जो अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज है वो डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही तो स्टार्ट होता है ना। तो स्टमक है, डियोडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक में जो है इसका डाइजेशन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। ओके, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा, देखिए इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल या एस्ट्रोजन। तो आपका जो इंसुलिन होता है, पायलेट जो आपका पैंक्रियाज है, इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है उनकी जो बीटा सेल्स होती है ना, वहाँ से हमारा इंसुलिन जो है सिक्रेट होता है।
ओके, तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इंसुलिन। तो बीटा सेल्स जो है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होएगा, और जो अल्फा सेल्स होती है, अल्फा सेल से हमारा ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। पेंक्रियाज जो है ब्लड शुगर लेवल को जो है कंट्रोल करता है, क्योंकि ये इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रेशन कराता है ना। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम कराएगा, ग्लूकागोन ग्लूकोज को ज़्यादा कराता है, मतलब कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड का शुगर लेवल है, उसको कंट्रोल करेगा हमारा पेंक्रियाज। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ HCl, पेप्सिन, हीमोग्लोबिन, एब्सेंस ऑफ HCl इज एक्लोरहाइड्रिया, है ना। एक्लोरहाइड्रिया में एब्सेंस ऑफ HCl, तो एक्लोरहाइड्रिया के लिए म्यूराटिक एसिड HCl दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक, इसोफेगस, इलियम, ड्योडिनम। तो हमारा जो ड्योडिनम होता है, तो ड्योडिनम जो है इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना। तो ड्योडिनम जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके पार्ट्स आप लोग देखते हो, अपर मोस्ट पार्ट आपका ड्योडिनम होता है, उसके बाद जेजिनम होता है, उसके बाद इलियम होता है ना। ड्योडिनम अपर मोस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, और उसके बाद जेजिनम, उसके बाद इलियम। तो ब्रूनर्स ग्लैंड हमारे क्या है, आपका ड्योडिनम जो है इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है, ये सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस कराती है ब्रूनर्स ग्लैंड। जैसे विच स्ट्रक्चर कनेक्ट माउथ एंड स्टमक एंड एड्स इन स्वेलोइंग, जो एक स्ट्रक्चर है जो किसको, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है, और स्वेलोइंग में, फूड का जो स्वेलोइंग होता है ना, उसमें जो है एड करेगी, मतलब हेल्प करेगी। लार्ज इंटेस्टाइन या फिर इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, तो आपका इसोफेगस होगा, है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, पेप्सिन, नन। तो सलाइवा में तो अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करेगा, तभी तो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा अमाइलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पिनेथ सेल इन द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, के म्यूकोसा में जो पिनेथ सेल है क्या सिक्रेट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। लाइसोजाइम, बाइकार्बोनेट, पेप्सिन एंड रेनिन या नन। तो आपकी जो ये सेल होती है, ये लाइसोजाइम सिक्रेट करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, का फंक्शन क्या है, रेगुलेट करेगी ब्लड शुगर, तो शुगर को तो आपका पेंक्रियाज रेगुलेट करेगा ना, मैंने अभी आपको बताया। एब्जॉर्ब कराएगी न्यूट्रिएंट्स को, स्टोर करेगी बाइल, बाइल बनता है लीवर में, बाइल स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, है ना। डाइजेस्टिंग प्रोटीन, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए एब्जॉर्ब कराता है न्यूट्रिएंट्स को, एब्जॉर्ब कराने का काम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराता है। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, का प्राइमरी फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराना, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो आपकी विलाई होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोवाइड लार्ज सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टू टेक प्लेस। ओके, तो ये विलाई जो होती है ना लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी एक एग्जाम में पूछा भी हुआ था, 2 एग्जाम में एक साथ क्वेश्चन रिपीट हुआ था अभी ये रिसेंटली 23-24 में जो एग्जाम हुए हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गन प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए HCl और जो पेप्सिन जो है प्रोड्यूस होगा। तो HCl तो हम पढ़ते ही हैं स्टमक में, आपका जो HCl होता है तो पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन। HCl को देखते हैं आप समझ जाओगे स्टमक की बात हो रही है ना। तो आपका पेप्सिन और HCl जो है स्टमक में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। पेप्सिन जो है आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, आपका पेप्सिन, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा स्टमक। अगर एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय स्टमक, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा। लो पीएच इनसाइड स्टमक लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो आपका पेप्सिन होता है ना वो लो पीएच जो होता है, स्टमक में लो पीएच होता है HCl की वजह से, जो स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ना, लो पीएच होता है, तो लो पीएच में आपका एंजाइम जो पेप्सिन है ना वो लो पीएच में एक्टिवेट होता है ना। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, हमने पढ़ा है अभी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। गॉल ब्लैडर जो है अभी मैंने आपको बताया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गॉल ब्लैडर का फंक्शन पूछा है। मैंने अभी आपको क्या बताया, लीवर में क्या बाइल बनता है, बाइल बनता है लीवर में, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। एक तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, बाइल को स्टोर करेगा। रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, तो शुगर लेवल को तो मैंने आपको क्या बताया अभी, पेनक्रियाज हमारा जो है वो रेगुलेट कर लेगा। इंसुलिन का प्रोड्यूस कराएगा, तो इंसुलिन भी आपका पेनक्रियाज ही प्रोड्यूस करा देगा। स्टोर करेगा बाइल को, बिल्कुल हाँ ये सही है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होगा एंड रिलीज इट टू एड इन फैट डाइजेशन, बिल्कुल सही है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, फूड से न्यूट्रिएंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करा देगा, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन 3 हो गया।
है ना। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है कब स्टार्ट होगा, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या नन। ठीक है, तो जो प्रोटीन है तो हमने पढ़ा है कि स्टमक में पेप्सिन होता है ना जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा, क्योंकि स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है, लो पीएच होता है, उसमें पेप्सिन हमारा एक्टिवेट होता है ना, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। तो आपका जो है स्टमक में ही आपका प्रोटीन का डाइजेशन जो है बिगिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स आपके पैंक्रियाज में प्रेजेंट होती है ना। तो ये क्या प्रोड्यूस कराती है, रैनिन, इंसुलिन, आपका एड्रेनलिन या ट्रिप्सिन। तो रैनिन तो आपका जो है ना जेजी सेल्स आपकी जो किडनी में आपकी जेजी सेल्स होती है वो रैनिन प्रोड्यूस कराती है ना। आपका इंसुलिन जो है आंसर हो जाएगा। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती है ना, बीटा सेल्स, वहां से इंसुलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन जो है ये आपका यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। और बाकी ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन भी अभी हमारा इनमें आता है डाइजेस्टिव एंजाइम में, लेकिन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है यहाँ से तो हमारा इंसुलिन जो है प्रोड्यूस होगा, और वो भी बीटा सेल से। और जो अल्फा सेल्स होती है ना, अल्फा सेल्स, वहाँ से हमारा ग्लूकागोन प्रोड्यूस होता है। ओके, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज में प्रेजेंट है, तो इनसे बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा सेल से ग्लूकागोन जो है आपका रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, रैनिन के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। किडनी, तो किडनी ही नहीं है ऑब्वियसली, है ना। इंटेस्टाइन है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। रेक्टम, स्टमक होता है, तो किडनी नहीं है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लोअर जो इज नोन एज, लोअर जो एबल है, मूव करती है ना, तो मैक्सिला, इथमोइड बोन, मैंडिबल, एबल, ये मैंने आपको बता रखा मैंडिबल, है ना। तो ये लोअर जो होती है मैंडिबल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अडल्ट हैज डैश नंबर ऑफ टीथ ऑफ इंसीजर इन टोटल। कह रहे कि आपके जो टीथ होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होते हैं, है ना। हमने टीथ के बारे में पढ़ा हुआ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ऐसे कह रहे कि इंसीजर्स कितने होते हैं, है ना। तो इंसीजर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4, 6 या 8। तो इंसीजर्स हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, और कह रहे कि प्रीमोलर्स, मिल्क टीथ जो होते हैं उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि मिल्क टीथ में कौन से टाइप के टीथ एब्सेंट है, तो मिल्क टीथ में आपके इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते, मोलर होते हैं। ओके, तो मिल्क टीथ में आपके प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। ओके, तो मिल्क टीथ इतना तो आपको पता ही होगा, 20 मिल्क टीथ होते हैं टोटल। आपके जो परमानेंट टीथ 32 आप लोग पढ़ते हो, है ना। लेकिन जो मिल्क टीथ होते हैं आपके, टेम्परेरी टीथ जिन्हें बोला जाता है, वो हमारे 20 होते हैं ना। जैसे डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर के डक्ट को क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट या हिपैटिक डक्ट। तो गोल ब्लैडर का डक्ट हमारा होता है सिस्टिक डक्ट बोलेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी परमानेंट टीथ। तो मैंने अभी आपको बताया मिल्क टीथ तो हमारे 20 थे, परमानेंट टीथ 32, सभी को पता, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है टेस्ट बर्ड्स आर सिचुएटेड इन। टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं, स्टमक में, गॉल ब्लैडर, टंग या लीवर। तो कहाँ होंगे आप बताइए, टंग में होंगे ना टेस्ट बर्ड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ लीवर का काम नहीं है। अब आपको ये बताना लीवर का इनमें से कौन सा काम नहीं है। ओके, देखिए आपको स्टोरेज जो साइट फॉर विटामिन, देखिए जो हमारे विटामिन होते हैं उनकी स्टोरेज साइट लीवर है, बिल्कुल सही है, आपने नोट बताना है। साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आपका वेरियस ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें जो है ग्लूकागोन सिक्रेट नहीं होता, क्योंकि आपका ग्लूकागोन तो पैंक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की आपकी जो बीटा सेल्स तो इंसुलिन से रिलीज कराती, और जो अल्फा सेल्स है वहां से हमारा ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। तो ग्लूकागोन का सिक्रेशन लीवर नहीं कराएगा। बाकी विटामिन स्टोर होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबका मेटाबॉलिज्म आपका हो जाएगा लीवर में। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग है, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जैसे प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन एंड फूड विद, कह रहे प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन विद फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी से क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन फूड का, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन नन। तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा का पीएच बता दीजिए, 7 to 9, 3.2, 9.8 या 1.2। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ट्रांजिट टाइम ऑफ फूड फ्रॉम डिसेंडिंग कॉलोन, 2 hour 5 minutes, 6 to 12 hours, 21 hours। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 hours हो जाएगा। नेक्स्ट है मीन लेंथ ऑफ एंटायर जीआईटी का मीन लेंथ बताना है, पूरी की पूरी जीआईटी का आपने लेंथ बताना है। 9 मीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 मीटर या 50 मीटर। तो ये होती है 9 मीटर आपकी लेंथ होती है एंटायर जीआईटी की, 9 मीटर। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेप्सिन इज सिक्रेटेड। द पेप्सिन जो हमारा पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है ना, तो आपका स्टमक में HCl तो कन्वर्ट कराता है इसको, तो आपका स्टमक, हार्ट, पैंक्रियास, स्प्लीन, तो आपका ऑप्शन ए स्टमक हो जाएगा, है ना, जो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा। जैसे लेंथ ऑफ ईसोफेगस का लेंथ बता दीजिए। ईसोफेगस को ना फूड पाइप भी बोला जाता है ना। 50 सेंटीमीटर, 25, 100 है, 75, तो 25 सेंटीमीटर होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ईसोफेगस। नेक्स्ट, बाइल सोल्ट्स आर इसेंशियल टू डाइजेस्टिव। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, तो बाइल सोल्ट्स जो होते हैं फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है या फिर थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, सुप्रा रीनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं ना, सुप्रा रीनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड है ना, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। 2 किडनी है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड होती है ना। हाँ, तो आपका जो बिगेस्ट ग्लैंड लीवर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल डिफेकेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या ऑल। तो ये आपका फंक्शन सारे ये लार्ज इंटेस्टाइन के, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन द जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो है आपका जो कि अब्जॉर्ब कराएगी और सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है लेयर, कौन सी होती है? सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मस्कुलरी सिरोस, तो ये आपकी ऑप्शन बी म्यूकोसा। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट विद द सिक्रेशन ऑफ द स्टमक, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सलाइवरी ग्लैंड का जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, वो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बिगिन करा देगा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज सिक्रेट। तो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स है वो तो आपका इंसुलिन सिक्रेट करा रही है, तो अल्फा सेल्स मैंने आपको क्या बताया था, ग्लूकागोन सिक्रेट कराती है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें आपने देखा इसका जो जोडिनम अपर मोस्ट पार्ट होता है, उसके बाद जोजिनम होता है, उसके बाद इलियम होता है। तो लास्ट पार्ट तो इलियम हो गया ना, जोजिनम अपर मोस्ट होगा, उसके बाद जोजिनम, उसके बाद इलियम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा लास्ट पार्ट इलियम। नहीं तो लीवर इज अफेक्टेड बाय, तो लीवर कौन से डिजीज में अफेक्ट होगा? जॉन्डिस, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, तो जॉन्डिस है ना, लीवर अफेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिओडिनम इज सिचुएटेड। तो डिओडिनम कहाँ है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स के पास, इन द ब्रेन, एट द टेल एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। तो मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, देखिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये देखिए इस नाम से स्मॉल है, बाकी होती बड़ी है ये। ओके, तो ये लगभग ना 5 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, और आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, नाम से तो लार्ज है बट होती स्मॉल है, ये लगभग ना 1.5 मीटर लंबी होती है बस। ओके, ये आपकी देखिए 5 मीटर है, ये 1.5 मीटर। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी 5 मीटर लॉन्ग होती है। हाँ, तो मैं आपको बता तो क्या रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें डिओडिनम, जोजिनम और इलियम है ना, तो अपर मोस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका डिओडिनम होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पैराइटल सेल, जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, क्या सीक्रेट कराती है? पेप्सिनोजन, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, रेनिन या HCl। तो आपकी जो पैराइटल सेल्स होती है ना वो HCl को सीक्रेट कराती है। ओके, पैराइटल सेल्स जो है इनसे HCl और एक ना इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो भी यहीं से सीक्रेट होता है। ओके, तो अब इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया, एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये बिल्कुल राइट हो गया आपका। ओके, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं ना, तो इसके थ्रू आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा हुआ था, आपका रिवाइज हो गया। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, पीएच ऑफ सलाइवा 7.9 है ये ना, 3.2, 9.8, 1.2। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।